नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज मोदी व्यू में फंस चुके पाकिस्तान पर जोरदार आर पार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल में फंसकर पाकिस्तान बेहाल हो गया है। अपने पालतू आतंकी हाफिज सईद को उसे हाउस अरेस्ट तक करना पड़ गया है। हाफिज के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। वो अपनी ही सरकार को कोस रहा है और कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के दबाव के चलते मेरा ये हाल हो गया है। ये हम आपको दिखाएंगे। और ये तो होना ही था, क्योंकि पीएम मोदी की कूटनीति का तमाचा पाकिस्तान पर ऐसा पड़ा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीयत हो गई। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका पाकिस्तान के लोगों को वीजा नहीं देने के बारे में सोचने लगा है। तो सवाल यही है, क्या पीएम मोदी की रणनीति के आगे पस्त हो गया पाकिस्तान? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि मोदी के डर से और ट्रंप के दबाव से कैद में है हाफिज सईद, यानी हाउस अरेस्ट है हाफिज सईद। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद किसी चूहे की तरह कैद हो चुका है। भारत के इस दुश्मन नंबर 1 को खुद पाकिस्तान सरकार ने नजरबंद करवा दिया है। पीएम मोदी के चक्रव्यूह में यह आतंकी ऐसा फंसा कि अपनी ही सरकार को कोसने पर उतर आया। अपनी ही बदहाली के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराने लगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद आतंकी हाफिज सईद के मुंह से सुनिए। मोदी का इसरार है और ट्रंप की शय है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। और वो ये अगर समझते हैं कि हमारी नज़रबंदियों और पाबंदियों के साथ कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर यह आतंकी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चलते उसे ये दिन देखना पड़ा। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजरबंदी की खबरों में कितनी सदाकत है? यह खबरें तो चल रही हैं, यानी ये देख रहा हूँ कि यानी नजरबंदी तो आपको पता ही है कि इंडिया का इसरार है। वो समझते हैं कि इसके बगैर कोई बात ही हो सकती। इंडिया का इसरार है और जनाब अमेरिका शह दे रहा है। पाकिस्तान के हुकूमत की मजबूरियां हैं, तो ये सारा जमात दावा के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। हम कश्मीर पर खड़े हैं। इंडिया को हमारा इस तरह कश्मीर पर खड़े होना और कश्मीर की बात करना ये किसी सूरत में गवारा नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि उनकी मदाद इधर इतनी बढ़ गई है और अमेरिका इतना ज्यादा नीचे लग गया है इंडिया के वो जो कहे जा रहे हैं वो अमेरिका करवाया जा रहा है और पाकिस्तान हुकूमत मजबूरी में वो सब कुछ करती जा रही है। हाउस अरेस्ट तो उसको प्रेशर में आकर के कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही करना चाहिए था पाकिस्तान को। हाफिज सईद को वो क्रिमिनल है, कई हमारे अनेक लोगों की हत्या की वो जिम्मेदार है और इसीलिए उसको हमारे देश को सौंपना चाहिए। पाकिस्तान को धमकी देना चाहिए, पाकिस्तान से आग्रह नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान हमारी धमकी की लापरवाही करेगी तो फिर हमें तैयारी करनी चाहिए पाकिस्तान को 4 टुकड़ा करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आतंकी चरित्र वाला मुल्क पाकिस्तान कहीं हाफिज सईद की गिरफ्तारी के नाम पर कोई नया ढोंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि अब तक खुद पाकिस्तान की हुकूमत आतंकी हाफिज को पालती पोसती रही है। सईद की अरेस्ट ये पाकिस्तान का सिर्फ एक ढोंग है और दिखावा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चाल के आगे पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी बेहाल हो गए हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। मोदी के डर से कैद में हाफिज, और अब विश्लेषण मोदी व्यू में फंसे पाकिस्तान का विश्लेषण सुनिए, क्योंकि दिलचस्प है। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में पीएम मोदी का दबाव काम आया। खुद हाफिज सईद इस बात को मान रहा है कि अमेरिका भारत के नीचे लगा हुआ है। आतंकवाद पर मोदी और ट्रंप की सोच लगभग एक जैसी है।
अमेरिका की नाराजगी मोल लेने की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में, हिमाकत नहीं है। जाते जाते ओबामा साहब भी कुछ ऐसा कर गए हैं, कुछ सैंक्शंस की बात कर गए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान पे बहुत बड़ा दबाव है। ये बजट और इलेक्शन के शोर में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और वो हाउस अरेस्ट होने के बाद मोदी मोदी चिल्ला रहा है, भारत भारत चिल्ला रहा है, और कह रहा है कि अमेरिका का दबाव था, भारत का दबाव था, और अमेरिका ने दबाव बनाया पाकिस्तान पर, इसलिए मुझे आज हाउस अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान सरकार को नजरबंदी में लिखना पड़ा मोस्ट अर्जेंट, यानी बेहद जरूरी। और अब मेरे साथ आज का पैनल है, मेरे साथ आज की इस डिबेट में संबित पात्रा है जो कि रूलिंग पार्टी इंडिया के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी है, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. मल्होत्रा है, और शफकत शहीद हैं, कर्नल शफकत शहीद, जो कि इस्लामाबाद से इस समय लाइव है। शफकत शहीद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये, हाउस अरेस्ट क्यों, जेल क्यों नहीं? इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद, तो इसको जेल क्यों नहीं, सिर्फ हाउस अरेस्ट क्यों, बताइए। आप गलत आदमी से ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मजबूरियां थी क्या है? नहीं, क्यों बताऊं मैं? आप मुझसे कोई तजिए की बात पूछें, मुझसे कोई एनालिसिस की बात पूछें, आप इसके आउटकम्स और इसके इफेक्ट्स की बात मुझसे करें। आप सरकार के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, गवर्नमेंट के पाकिस्तानी आर्मी में काम कर चुके हैं। एक आदमी जो इंटरनेशनल आतंकी है उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए या हाउस अरेस्ट करना चाहिए, बताइए। अब इसका जवाब दे दीजिए, इस तरीके से जवाब दे दीजिए। मुझे पता है थोड़ा माहौल घबराने वाला है, लेकिन जवाब तो दीजिए। कोई घबराने वाला माहौल नहीं है, घबराए हुए आप हैं, और आपको मजीद मायूसियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे अभी ट्रंप साहब की आंखें पूरी नहीं खुली सदारत में आने के बाद, अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन वाले जोश में हैं। जैसे जैसे उनका जोश ठंडा पड़ेगा आप लोगों को रोना आएगा। फिर ट्रंप की बात नहीं है इधर, ओबामा ने, उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने बुलाया आपके एम्बेसडर को 11 जनवरी को, जब तक ट्रंप ने शपथ नहीं ली थी, और उसने बुला के बताया कि देखिए आप पे बड़ी मुसीबत आने वाली है, इससे पहले की मुसीबत आए आप उसके खिलाफ कुछ काम करें। बिकॉज ये किस्सा 2008 का है, और 2008 तक कुछ नहीं किया। अमेरिका ने उसको एक प्रोक्लेम टेररिस्ट, $10 मिलियन उसके ऊपर इनाम रखा, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। जवाब शफकत सईद। और अभी तक क्यों नहीं किया? अब तो आप ना चाहते हुए भी करेंगे, लेकिन तब जब आप कर सकते थे सुलह सफाई से, समझदारी से, तब नहीं किया। अब तो आप चाहें ना चाहें वो हर एक कुछ करेंगे, क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान खुद पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा ये नहीं मालूम। जवाब शफकत सईद, क्विकली रिप्लाई। आप अपनी फिक्र करें, आप सिर्फ एक बलूचिस्तान में मामूली से मसले के ऊपर बलूचिस्तान पे क्यों जा रहे हैं? दुखती है आपकी, कश्मीर क्यों जा रहे हैं बलूचिस्तान पर? आप खालिस्तान फंस जाएंगे बलूचिस्तान पर, खुद फटने वाले हैं, आप खुद फटने। शफकत सईद, देखिए आपने बलूचिस्तान की बात करी, ब्लैकआउट हो गया आपका। अब पाकिस्तान कहा बलूचिस्तान में, मैं बोल रहा था, आपको वार्निंग दे रहा था, बलूचिस्तान की बात मत करिए। लाइट चली गई आपके यहाँ पर। पाकिस्तान में तकलीफ ये है, लेकिन आपको बलूचिस्तान, कश्मीर, इसी पर रहना है, अपने मुल्क में क्या हो रहा है वो नहीं देखना। शफकत सईद, कश्मीर के ऊपर है, हम कश्मीर को किस तरह छोड़ सकते हैं? अरे जनाब, कहां कश्मीर में फंसे हुए हैं? अभी तो हाफिज सईद को पकड़े, अभी तो पकड़ा आपने हाफिज सईद को, वो भी हाउस अरेस्ट, उसको जेल भेजना चाहिए था आपको। ओके, संबित पात्रा, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वन, होल्ड ऑन। शफकत सईद, पकड़ता भी नहीं अगर मेरे पास नहीं होता तो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं, मैं ना उसको पकड़ने वाला हूं, अगर पकड़ने की बस होती तो मैं पकड़ता भी ना उसको। नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मीडिया में इसके ऊपर सारी एलिगेशन है। मैं समझ रहा हूं, आपका जवाब समझ रहा हूं, मानी का एफिडेविट पढ़े, समझ रहा हूं मैं। सीबीआई के ऑफिशियल्स थे जो इन्होंने हाई कोर्ट में जमा कराया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि कौन जिम्मेदार है बम्बई का और पार्लियामेंट अटैक का। अच्छा, आप लोग क्यों अपने अवाम को बेवकूफ बनाते हैं? अरे होल्ड करिए, मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, देयर इज अ डेस्परेशन इन पाकिस्तान,
which we are seeing. There is no desperation. नहीं sir, hold on sir, let me make my point sir. आपकी desperation evident है, आपकी desperation evident है. आपसे मैं हाफिज सईद की बात कर रहा हूँ, आप बलूचिस्तान और कश्मीर जा रहे हैं. डेस्परेशन तो आपकी एविडेंट है. आपकी गलतफहमी है. अच्छा, मेरी गलतफहमी है. आपको हाफिज सईद के बारे में सही फहमी है. रखिए ना उसको अपने पास थोड़ी देर के लिए और मुकदमा भी लड़ लीजिए हाफिज सईद का हाईकोर्ट में जाकर. अगर आप इतने बिफरे हुए हैं, प्लीज टेक एक्शन. इंडिया खुद पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं डिक्लेयर करता. अच्छा, इंडिया खुद पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस नहीं लगाता और चाहता है कि सब कुछ उसके लिए अमेरिका का. अब देखिए आप पे दबाव दिख रहा है. अब आप पे दबाव दिख रहा है और भयंकर दबाव दिख रहा है हमारे ऊपर. देखिए अमेरिका, मैं आपको बताऊं, हम बहुत नहीं सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं. अब आपने अपनी बात कहनी है, अब आपको सुननी पड़ेगी बात, नहीं तो मैं आपको ऑडिट आउट कराऊंगा. हाफिज शफकत सईद, मिजोरम, नागालैंड और अरे हाफिज सईद क्या गिरफ्तार हो गए? शफकत सईद इतने परेशान हो गए वो बात ही नहीं रखने दे रहे दूसरे आदमी को. ये कैसा तरीका जनाब? ये कैसा तरीका हुआ डिबेट करने का? संबित पात्रा और जीडी बख्शी को आने तो दीजिए. आपने अपनी साइड की बात कह ली, अब जरा हिंदुस्तानी साइड की बात सुनिए ना. इसलिए मैं बात कर रहा था. सुनिए भी ना थोड़ा सा. खामोश हो जाता हूं. सुनिए भी. संबित पात्रा, देयर इज अ बिग डेस्परेशन इन पाकिस्तान. बिग डेस्परेशन जो हमें दिख भी रही है. हाफिज सईद ने अपनी अलग अलग इंटरव्यूज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, ये ट्रंप की चाल है, नरेंद्र मोदी का दबाव है और मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारी सरकार क्या करे. दूसरी बात, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में यह बात बोली कि अमेरिका इंडिया के प्रेशर में है. आई एम कोटिंग हाफिज सईद हियर. अमेरिका इंडिया के प्रेशर में है, इसलिए अमेरिका को भी एक्ट करना पड़ रहा है. क्या आपको लगता है कि फंस गया है पाकिस्तान? जिस तरह से कूटनीतिक तौर पर घिरा, समूचे विश्व में पाकिस्तान सार्क में अलग हुआ, हर जगह अलग हुआ, पाकिस्तान पर प्रेशर ने काम किया है. हालांकि हाउस अरेस्ट इज नथिंग, आई से दैट. देखिए, आप सही कह रहे हैं कि डेस्परेशन तो है, और आज डेस्परेशन हमने शफकत साहब में देखा. शफकत साहब यूं तो बिल्कुल चिल्लाते नहीं हैं, बड़े ढंग से अपने विषय को रखते हैं, और आरंभ में उन्होंने ऐसा ही कहा कि देखिए ये मेरा चलाना नजर आ रहा है. नहीं सुनिए, आपने तो शुरू में कहा कि ये सब क्या हाफिज सईद पे मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, मुझको तो सब नोबेल प्राइज वाले सवाल पूछिए, मैं तो बड़े ढंग से एनालिसिस करके जवाब दूंगा. और उसके बाद वो हाफिज सईद के फेवर में ऐसे चिल्लाने लगे कि मैं होता तो मैं तो हाफिज सईद को हाथ भी नहीं लगाता. तो यही दिखाता है कहीं ना कहीं डर और डेस्परेशन तो है. दूसरी बात, सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए. दूसरी बात, जहां तक हाफिज सईद है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है पाकिस्तान का. आपने चंद दिनों पहले बुरहान वानी को जब हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो भाषा हाफिज सईद कह रहा था, ठीक वही भाषा 1 या 2 दिन बाद जो राष्ट्राध्यक्ष है पाकिस्तान के, नवाज शरीफ कहते थे. तो नवाज शरीफ को डिक्टेशन देने वाला पाकिस्तान में हाफिज सईद है. जो हाफिज सईद ने कहा वही जाके यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ ने कहा कि बुरहान वानी तो हीरो था. और आप देखिए लाहौर से इस्लामाबाद तक किस प्रकार फूल बरसाए जाते थे हाफिज सईद के ऊपर जब वो अपना लश्कर लेकर निकलता था और भारत के खिलाफ नारे लगाता था. और आपको याद होगा उसने कहा था भारत में स्मशान बना देगा, वो यहां पर सबको मार देगा, हमारे आर्मी के लोगों को, और कश्मीर में स्मशान बना देगा. ऐसे लोगों को तो मेन स्ट्रीम में रखा हुआ था. मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान ने किया हुआ था. अब ये कह रहे थे कि ट्रंप ने अभी आधी आंखें खोली है, वो धीरे धीरे पूरी आंख खोल लेंगे. मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आधी आंख में इनकी ऐसी हाल है, पूरी आंख खोल लेंगे तो फिर इनका तो बड़ा हाल खराब हो जाएगा. मगर पाकिस्तान को भी आप कम करके मत आकिए. ये जो हाउस अरेस्ट खेल रहे हैं ना, ये हाउस अरेस्ट है या रेस्ट हाउस है, ये अलग बात है. आपको याद दिलाओ, एक जाकिर लखवी करके भी आतंकवादी था, 26/11 में उसका भी नाम आया था, वो भी एक हाउस अरेस्ट हुआ था. हाउस अरेस्ट नहीं, जेल में गया था. वो जेल में रहते रहते 2010 में उसका एक पुत्र पैदा हो गया. आपने कभी सुना है कि जेल में रहकर किसी का पुत्र पैदा हो जाता है? भारत सरकार ने उस समय एक प्रश्न पूछा था पाकिस्तान से, ये पुत्र कैसे पैदा हो गया, इसका बेटा कैसे पैदा हो गया, ये तो जेल में था. आप तो कह रहे थे 26/11 वालों को जेल में रखेंगे, ये बच्चा कहां से आ गया? तो अभी तक जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने. तो ये हाउस अरेस्ट का खेल छोड़िए, रेस्ट हाउस में रखा हुआ है. ये तो ओसामा बिन लादेन को भी पाल के रखे हुए थे. अमेरिका को घुस के आके ओसामा बिन लादेन को मारना पड़ा. मगर एक बात बड़ा साफ है, मोदी जी का खौफ जो है
वो आज हाफिज सईद जो कि वर्ल्ड का एक ड्रेडेड आतंकवादी है, उसके दिल में भी मोदी जी का खौफ है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डिस्परेशन को और पाकिस्तान के झुकते हुए रवैया को दिखाता है। जी मैं अब रुक करना चाहता हूं शफकत सईद, मैं आपके पास आऊंगा। शफकत सईद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जनरल जीडी बख्शी को लेना चाहता हूं इस डिबेट के अंदर। जनरल जीडी बख्शी, शफकत सईद बार बार ये कह रहे हैं मैं होता तो मैं तो उसको गिरफ्तार भी नहीं करता, मैं होता तो मैं उसको पकड़ता भी नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है पाकिस्तान कोरी करारी आई वॉश करने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान पर दबाव है, इंटरनेशनल प्रेशर है, इसलिए पाकिस्तान ने सिर्फ हाउस अरेस्ट करा है और इसके अलावा कुछ नहीं है? इट इज आई वॉश। दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, जनरल जीडी बख्शी। देखिए, ऐसा है, ये हाफिज सईद पाकिस्तान की डीप स्टेट, उनकी जो मिलिट्री आईएसआई कॉम्प्लेक्स का एक मोहरा है। वो उनके अपने आकाओं के हुक्म के बगैर एक इंच भी दाएं बाएं नहीं हो सकता। जब भी इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता है तो उनकी एक बड़ी वेल कोरियोग्राफ ड्रिल है जिसके मुताबिक वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। स्टेप 1 में होता है कि वो हाउस अरेस्ट का नाटक करते हैं। जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो जेल में डाल देते हैं, जिस प्रकार ज़कीउर रहमान लकवी को जेल में डाला गया था। फिर जेल में एक ऑपरेशनल कमांड सेंटर बनाया जाता है, थोरैया फोन दिए जाते हैं और विजिटिंग राइट्स वो उनकी बेगम को दिए जाते हैं ताकि वो एक बच्चे के बाप बन सके। शफकत सईद, डोंट लाफ लाइक दिस। क्या यू आर इन अ डिबेट शफकत सईद। अब आपको लगता नहीं है ये सभ्यता नहीं है? प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ एंड डोंट एक्सपेक्ट मी दैट आई एम गोइंग टू प्ले लाइक अ पपेट। नहीं, अब वो हंसे या वो रोएं। एक मिनट आशीष, मैं कहना चाहता हूं, और जहां उनको लगता है पाकिस्तान को कि दबाव हट रहा है तो उनकी कोर्ट्स के सामने वो पेश करते हैं और उनकी अदालतें बोलती हैं साहब कोई एविडेंस है ही नहीं, ये नाटक हमने कई बारी देखा है, 3 बारी तो हम 26/11 के बाद देख चुके हैं ये नाटक, हमें कोई उम्मीद नहीं है इससे। लेकिन अमिश, मैं केवल एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमने सुर बदले सुने हाफिज सईद के, कुछ दिन पहले वो आग गरज रहा था, वो लावा की तरह फर्क वो वहां पे उमड़ रहा था कि वो भारतवर्ष का ये कर देगा, वो कर देगा, वो वादी कश्मीर में झंडे फहराएगा पाकिस्तान के। जो बदले सुर हमने आज सुने तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ। वो तो ऐसे बात कर रहे थे मान लो कि वो संत टेरेसा, मदर टेरेसा की रीइंकार्नेशन हो। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किस तरह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जमातुद दावा क्या स्कूल खोले हैं उन्होंने। ये सुर कैसे बदल गए ये मेरे को सुन के बड़ी जवाब जो आदमी कल तक इतना जहर उगल रहा था, आज वो इतनी मीठी मीठी बातों पर कैसे आ गया, ये सुन के मेरे को अभी भी बड़ी हैरानी हो रही है। शफकत साहब, वाकई मैं आपके साथ हूं, मुझे भी हंसी आ रही है आज। जनरल साहब, हंसना चाहिए, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप बात कर रहे थे कश्मीर में झंडा लहराने की, तो पाकिस्तान के झंडे तो पहले ही कश्मीर में लहरा रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान से आजादी की देर है। झंडे तो बहुत लहरा रहे हैं। में भी तो कोई जहां और तक झंडे बात लहरा है रहे हैं हाफिज सईद की, तो हाफिज सईद पे जो इल्जाम जनरल साहब लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं बंबई के, कि मुंबई में जो अटैक हुआ था उसका जिम्मेदार हाफिज सईद है। आप 14 जुलाई 2013 का टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, उसके बीच में सुतेश वर्मा और S.K. मानी का एक एफिडेविट है जो आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने दस्तखत किया था, जिसके बीच में उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पोटा को पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट अटैक और जनाब मैं आपको आपके कोर्ट के डॉक्यूमेंट रेफरेंस दे रहा हूं, मैं आपको आपके अखबार का रेफरेंस दे रहा हूं। सईद साहब, 14 जुलाई 2013 टाइम्स ऑफ इंडिया रात को 12:30 के ऊपर वो अपलोड हुआ है। मेरी बात सुने, आप उसको देख लीजिए। मेरी बात बताइए, बात करते हैं और फिर आपको मुंह की कहानी पड़ती है, जैसे आप अभी हाफिज सईद के मामले में खा रहे हैं। प्लीज खा रहे नहीं खा रहे आप लोगों ने जितने इल्जाम हाफिज सईद पे लगाए हुए हैं वो उन तमाम में बेगुनाह है।
हाँ बिल्कुल बेगुनाह है। जेल में इतना हाफिज सईद को अपने देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। हाफिज सईद को अपने देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। अगर प्रधानमंत्री से आपका मन न भरे तो आप लोग बना दीजिए। क्या बातें कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आप लोग बनाते हैं। अरे जनाब छोड़िए, आप क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए आप सभ्यता क्रॉस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप सभ्यता क्रॉस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपको ऑडियो डाउन करता हूं मैं, आपका ऑडियो डाउन करता हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। आपको ऑडियो डाउन करता हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री पे आक्रमण किया है, मैं जवाब देना चाहता आप जिस हूं। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं उस प्रधानमंत्री से आपका आपके आतंकी थरथर कांप रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। हाथ नहीं मिलाती। मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब देता हूं। देखिए अमीश जी, मैंने सुना था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद संतुलन बिगड़ जाता है, मगर इतना बिगड़ जाता है ये मैंने नहीं समझा था। आज मालूम पड़ रहा है कि कितना बिगड़ जाता है। और फिर हंसिए मगर मन में हंसिए, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। ऐसे ही हंसते रहिएगा और कब समाप्त हो जाएगा, कब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा साहब। आप लोग हंसते रहते हैं और आपकी माएं, जो माएं हैं पेशावर में, उनकी हालत सोचिए। छोटे छोटे बच्चों के लाशों को हाथ में लेकर वो रोती है और बदला लेना है आपने। किससे बदला लीजिएगा? वही तो हाफिज सईद आपका हीरो है जनाब, वही तो आपका हीरो है। नहीं सुनिए, आप बड़े हैं, उम्र दराज है, बाल आपके सफेद हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे तकलीफ हो रही है कहने में कि बुद्धि नहीं आई है आप में। उन माओं से बुद्धि लीजिए, आपके ही कंट्री के हैं वो लोग। उनके बच्चे मारे गए थे, लाश को पकड़ के मार हो रही थी और कह रही थी अरे पाकिस्तान के हमारे ना वो क्या कह रही थी सुन तो लीजिए। वो मां कह रही थी आपके नवाज शरीफ को गाली दे रही थी, कह रही थी इन्हीं पाकिस्तानियों ने पाल रखे हैं आदमखोरों को, आतंकवादियों को, उन्होंने हमारे बच्चों को मार डाला और आप यहां हंस रहे ठाके मार के। शर्म नहीं आती आपको? और दूसरी बात मैं बता दूं, आप अभी कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल दिखा रहे थे, फर्जी आर्टिकल। मैं आपको असली आर्टिकल दिखाता हूं। मैं ब्रेक के बाद हाँ ये आर्टिकल जरूरी है। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं संबित पात्रा। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा खुलासा जिसको देख के आप चौंक जाएंगे। आर पार में एक एक्सक्लूसिव फुटेज और वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं एक अंतराल के बाद, जिसमें बहुत कुछ दिखता है और शफकत सईद तैयार रहिए उसको देखने के लिए और उसको झेलने के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद बड़ा खुलासा हमने आपको वादा किया था और बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे पास है। ये वीडियो पाकिस्तान से है। ये हाफिज सईद का लाहौर में ऑफिस है जो नवाज शरीफ के घर के ठीक सामने है और उस ऑफिस में सामान्य काम हो रहा है। हमारे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है। एक तरफ वो चिट्ठी जिस चिट्ठी में यह कहा गया पाकिस्तान की मोस्ट अर्जेंट यानी बेहद जरूरी ढंग से नजरबंद किया जाता है हाफिज सईद को, और दूसरी तरफ ये वीडियो हमारे सामने है। मैं क्विकली रिएक्शन लेना चाहूंगा आर के मल्होत्रा आपका। ये दो बड़ी खबरें इस समय की, बताइए। देखिए कुछ खास ही हुआ है पाकिस्तान को ये सब कुछ करने के लिए, बिकॉज 2008 से ही पाकिस्तान में प्रेशर बना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान उस प्रेशर को झेल पाया। 2012 में यूएस ने एक बाउंटी डिक्लेयर की इसके ऊपर। 2014 में एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया। पाकिस्तान ने खुद बैन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, लश्कर तौयबा को, और उसकी वजह से ये म्यूटेट हुआ, एक नए नाम से जमात दावा खड़ा किया ताकि ये कह सकें कि साहब लश्कर तौयबा को तो आपको लगता है बड़ा प्रेशर है। मैं सीधा रुख करता हूं। शफकत सईद क्या कहना चाहते हैं इस आई वॉच के ऊपर? ये जो बात कर रहे हैं जमात दावा बनने का, तो जमात दावा 2003 से पहले ही, बल्कि 2003 में जमात दावा बैन हो गई, जमात दावा बन गई थी और लश्कर तैयबा बैन हो गया था। आप तो ये अपनी डेट्स करेक्ट कर लें। नहीं, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे जनाब एक सेकंड, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात हो रही है। क्या है जमात दावा? किसकी बात कर रहे हैं? आतंकी संगठन है क्या है? जमात दावा इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है जो
वेलफेयर का काम अरे करती है और बहुत बढ़िया उसका कोई वेलफेयर का काम कर रही है, extension नहीं है। इंटरनेशनल टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वेलफेयर का काम दिख रहा है? पाकिस्तान की वेलफेयर क्या दूसरों के मुल्कों में लोगों को मारना पाकिस्तान की वेलफेयर है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके ख्याल में जुमात दावा रिस्पॉन्सिबल थी मुंबई अटैक की? अरे चौधरी निसार खान आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हमें हाफिज सईद को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था? अगर जमाते दावा चैरिटी का काम कर रही है तो किसने गिरफ्तार किया? क्या आपकी सरकार गलत कर रही है क्या? आपके इंटीरियर में चौधरी निसार खान आपके इंटीरियर मिनिस्टर है, मेरे इंटीरियर मिनिस्टर है, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? सब झूठ बोल रहे हैं। आपकी होम मिनिस्ट्री का अंडर सेक्रेटरी एसके मानी झूठ बोल रहा था जब उसने कमाल की बातें कर रहे हैं। अब आप एसके मानी की कौन सी बात कहां फिट कर रहे हैं? आपको तो जब मैं कह रहा हूं जमातुल दावा ही एक चैरिटी का संगठन दिख रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों के लिए चैरिटी क्या है? दूसरे मुल्कों में तबाही करना आपकी चैरिटी है क्या? अपने मुल्क में करिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, एक अंग्रेजी की कहावत है, इट बिगिंस एट होम, डू इट एट योर होम, डू इट इन पाकिस्तान बट नॉट इन माय कंट्री माय सॉन्ग। अपने मुल्क में करिए, मेरे मुल्क में करने की कोशिश भी मत करिएगा। आपको मैं बता रहा हूं ये बात। आप लोग ड्रामे खुद बनाते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई दखल अभी फंसे हुए आपके लोग, आपके इंटीरियर मिनिस्टर बोल रहे हैं। डेविड मेरे पास नहीं बताइए ना। ओके, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं आपको नेट पे भेज दूंगा। संबित पात्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा, देखिए जहां तक ये जेयूडी जमातुल दावा या एलईटी की बात कर रहे हैं, छोड़िए हम लोग क्या बोल रहे हैं। चैरिटी है ये तो इनके लिए। को तो नहीं सुनिए ना, मैं तो बोल रहा हूं परवेज मुशर्रफ को तो ये मानते हैं, 9 वर्षों तक इनके राष्ट्रपति रहे हैं, उनको तो मानते होंगे ना। परवेज मुशर्रफ ने इंटरव्यू में क्या कहा? उसने कहा कि ओसामा बिन लादेन और ये हाफिज सईद, ये सारे जितने आतंकवादी हैं ये हमारे हीरो हैं, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं। शफकत सईद जी, आप तो बड़ा एनालिसिस करते हैं, ये तो खुद आपके राष्ट्रपति कह रहे हैं, परवेज मुशर्रफ कह रहे हैं, उसको कैसे नकार दीजिएगा? और अभी आप एक अखबार हम लोगों को पढ़ा रहे थे, मैं भी एक अखबार पढ़ा रहा हूं आपको 26/11 को लेकर, आप डॉन अखबार पढ़ लीजिए, अगस्त 2015 का। उसमें आप जानते होंगे तारिक खोसा कौन है। तारिक खोसा आपके फॉर्मर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के DG है, डायरेक्टर जनरल थे वो। उन्होंने कहा कि 26/11 में हाफिज सईद का हाथ है, 26/11 में पाकिस्तान का हाथ है, हमारे पास पूरा रिपोर्ट है। उन्होंने 8 पॉइंट भी गिनवा दी थी कैसे हाथ है। आप तो अपने ही FIA को नहीं मानते, चलिए FIA को भी छोड़ दीजिए। आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा? आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान में है वो आतंकवादियों को सहारा देती है। और तो और आप मिनिस्टर चौधरी ने क्या कहा? इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला मजबूरी होगी थी इनको गिरफ्तार करना, हमारी ऐसे हालात बन गए थे, हमें गिरफ्तार करना पड़ा हाफिज सईद को। एक और बात बता दूं, जमाते उल दावा को ये चैरिटी संगठन मान रहे हैं ना। एक और बात बता दूं, ओसामा बिन लादेन को नोबेल प्राइज दिलवाएंगे क्या आप? कैसी बातें करते हैं शफकत सईद? पार्टी के नवाज शरीफ की पार्टी के PMN, नहीं सुनिए मैं एक बात और पूछ लूं आपसे, जवाब दे दीजिएगा। PMNL आपके जो पार्टी है नवाज शरीफ का, उन्हीं के पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन है, उनका नाम है राणा मोहम्मद अफजल, है ना? राणा मोहम्मद अफजल नवाज शरीफ के ही पार्टी के पार्लियामेंटेरियन है। 2 महीने पहले भरे पार्लियामेंट में उन्होंने क्या सवाल पूछा नवाज शरीफ से? उन्होंने पूछा ये हाफिज सईद, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कह रहा हूं, बिल्कुल, ये हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जो हम उसको बचा के रखते हैं? पार्लियामेंट में बोला गया। कौन से? और आप बता दीजिए कौन से अंडे देता है? यहाँ पर चैरिटी के अलावा और क्या क्या करते हैं हाफिज सईद? मैं आपके चैरिटी के अलावा और क्या करते हैं हाफिज सईद? मैं आपको पेश करता हूं सारे जवाब। अगर आप में हिम्मत हुई तो आप सुन पाएंगे। अरे हमारे में बहुत हिम्मत है, के लिए कोई हमारे में बहुत हिम्मत है। हिम्मत का एक नमूना आपको दिखाना, आपने हिम्मत का एक नमूना दिखाना। हाफिज सईद भारत कर रहा है, हाफिज सईद भारत कर रहा है। परवेज हिम्मत की बात मत करिए आपने दिया है। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उसामा बिन लादेन और उस तरह के बाकी लोग जो रूस के खिलाफ जंग लड़े हैं, उसकी वजह से हमारे लोगों में ये हीरोज की तरह पॉपुलर थे।
आपने उसको मरोड़ के पेश कर दिया कि वो हमारे हीरो हैं। दूसरी बात, तारिक खोसा साहब ने जो बात की, तारिक खोसा साहब के मेन थीम मीडिया पे मौजूद है। जनरल बख्शी, आप लोगों में जनरल बख्शी, जब सच आने रिस्पॉन्ड टू हिम, जनरल बख्शी घबरा जाते हैं। जनरल बख्शी रिस्पॉन्ड टू हिम, सच सुन लें थोड़ा। शफकत साहब लिसन टू हिम नाउ। जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, एक मिनट जनरल साहब जस्ट फॉर अ मोमेंट, मैं सिर्फ 10 सेकंड दे दें। एक मिनट जनरल साहब 10 सेकंड दे दें प्लीज। कर्नल शफकत एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। तारिक खोसा का आर्टिकल जो था वो था जवाब सुने थे। जनरल बख्शी ऑपरेट करना चाहिए इशू खत्म करने के लिए। कर्नल साहब आपने कह दिया कि जी उसने कहा पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सुन लीजिए, ये एक और गलत बात आपने साथ जोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज में कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं होने चाहिए, किसी किस्म का आर्म्ड सेटअप नहीं होना चाहिए। की बातें कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के पार्टी के मिलिटेंट विंग होते हैं क्या? शफकत साहब क्या मैं आ सकता हूं? जीडी बख्शी, जीडी बख्शी, आपकी बात लेट जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड नाउ। शफकत साहब, लेट जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड। शफकत साहब, शफकत सईद, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे मजबूरन। जीडी बख्शी की बात सुनिए। हाँ कर दे, आप यही कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात सुनिए। शफकत साहब, आपको जनरल बख्शी की बात तो सुननी पड़ेगी ना। राना अफजल साहब ने कहा था कि इंडिया को क्या तकलीफ है कि हाफिज सईद कौन से सोने के अंडे में देते जो इंडिया को इतनी तकलीफ है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अब आप गलत कोट कर रहे हैं। अब आप गलत कोट कर रहे हैं। जीडी बख्शी। शफकत साहब आपके भी सफेद बाल हैं, मेरे भी सफेद बाल हैं, हम दोनों हम उम्र हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि पूरी दुनिया ने वो कत्लो गारत देखा था जो आपके भेजे टेररिस्टों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर AK-47 का फायर खोला था। AK-47 का फायर खोला था, निहत्थे औरतें बच्चों पर, होटलों के अंदर उन्होंने लोग मारे। ये पूरी दुनिया ने देखा था। पाकिस्तान के टेलीविजन ने बताया अपना काम कि था, जो करकरे को मारने के लिए किया गया था, हेमान करकरे को, उसका हत्याकांड का अजमल अमीर कासम खुद पाकिस्तान का है। मुझे हैरत है साहब कि आप यहां बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, आप हमको हमारी अखबारें पढ़ाने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं साहब, अखबार पढ़ना छोड़िए, वो टेलीविजन आपने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था किस तरह वो 10 जो आपने दरिंदे भेजे थे वो औरतें बच्चों को मार रहे थे। जवाब दीजिए इस बात का। सोल्जर, क्या ये लड़ने का तरीका है? My blood is boiling when you say क्या ये that. लड़ने का तरीका है? अंडर सेक्रेटरी ने दस्तखत करके लिखा है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे मुंबई अटैक में। इंडिया ने जो एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक बनाने के चक्कर में आप गलत बात कर रहे हैं। कमाल है सबका। पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी नहीं की, पाकिस्तान के किसी ऑफिस ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी नहीं की। तोड़ मरोड़ के जबरदस्ती आर्ग्यू करने की आप लोगों ने की, बच्चों को मारकर था। दहशतगर्दी आप लोगों ने की, बाजारों में लोगों को मारकर। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं 26/11 हमारा ड्रामा था। मैं आपको सूरज दिखा रहा हूं। और जो अजमल अमीर कासम जो पाकिस्तान का टेलीविजन भी उस ड्रामे में शामिल था, वो आपका अपना क्या पाकिस्तानी टीवी भी मीडिया में एक सेगमेंट ने उस ड्रामे में शामिल था? क्या आपका चीफ ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी उस ड्रामे में शामिल था? कर्नल साहब नहीं, थोड़ा लेट्स नॉट इंसल्ट वन अनदर्स इंटेलिजेंस। नहीं, लेट्स नॉट इंसल्ट वन अनदर्स एविडेंस। 165 लोग हमने अपने आप मरवाए ड्रामा करने के लिए। जी आप कह क्या रहे? बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सोचिए, हाफिज 2000 लोग भी मरवाए। आप हाफिज सईद का बचाव करें, आप हाफिज सईद का बचाव करें, आप एक आतंकी का बचाव करें, ये आपका पैटर्न है। ओसामा बिन लादेन का बचाव भी आप करते थे, लेकिन आप ये बोले मेरे मुल्क में जो हमला हुआ वो ड्रामा है। उस ड्रामे से 3 साल पहले मैं आपको बता रहा हूं, ना आर.के. मल्होत्रा, ना संबित पात्रा, ना मैं खुद, ना जीडी बख्शी, हम सिर्फ मैं आपने होल्ड ऑन आर.के. मल्होत्रा साहब, ही इज क्रॉसिंग हिज लिमिट। आप कह रहे 26/11 ड्रामा था। Absolutely. मैं बोलूं आपके आपने पेशावर में ड्रामा किया था, छोटे छोटे बच्चों को मारा था। मैं बोलूं ये बात, मेरा दिल नहीं मानता ये बोलने के लिए।
आपके होम मिनिस्ट्री अभी के आप अंदर फंस रहे हैं। अभी आपको मौजूदा भारतीय सरकार ने फंसा मैं दिया कह है। रहा हूं हाफिज आपने सईद अपनी बोल आंखों रहे से हैं देखा है अपने मुंह से। आप लोगों ने खुद किया कुछ ईमान भी कोई चीज होती है। मैं एक सवाल ईमान तो पूछ आप सकता हूं अपनी क्या आंखों से साहब से? टेलीविजन I'm sorry I have to use these नहीं words देखे। tonight. ईमान मैं एक नाम सवाल की तो पूछ चीज ही सकता नहीं हूं दिख रही। शफकत साहब, मैं एक आप सवाल अपना पूछना लेवल गिराते चाहूंगा। जा रहे हैं आज। और जितना बोल रहे हैं उतना एक्सपोज हो रहे हैं इस दुनिया के सामने। हाफिज सईद ने नहीं, आपके मैं एक टेलीविजन में सवाल बोला पूछना चाहूंगा। भारत का दबाव है अमेरिका पे, इसलिए मुझे गिरफ्तार मैं एक किया गया सवाल है। पूछना और वो चाहूंगा। खुलेआम उसको खुलेआम काम कर रहा है। सबूत दिखा दिए तो कुछ जवाब नहीं है आपके पास। हमने विजुअल दिखा दिया, जवाब नहीं है आपके पास। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा शफकत साहब से। अरे साहब, चैरिटी किंग है हाफिज सईद। पाकिस्तान से सर प्लीज सर, क्यों उसको ईश्वर से तो डरिए, अल्लाह से तो डर लीजिए थोड़ा। क्योंकि आपके संबित पात्रा नो, शफकत मैं सईद एक सवाल होल्ड पूछ ऑन लेता नाउ, हूं। झूठ डोंट क्रॉस द बोलने की लिमिट। भी कोई हद होती है कर्नल साहब। ओके देखिए ओके, संबित पात्रा, मैं तो संबित पात्रा। देखिए एक शफकत साहब सुन लीजिए, शफकत साहब सुन लीजिए। देखिए अमीश भाई, हमको एक बात तो समझना होगा, इस शफकत साहब तो बेचारे एक ओपिनियन मेकर है पाकिस्तान के। जब पाकिस्तान की सरकार ही ऐसी है तो शफकत साहब कैसे होंगे? हम एविडेंस देते हैं, वो तो एविडेंस को मानते ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है, उनकी फितरत ही खराब है, तो ये शफकत साहब क्या होंगे? मैं एक सवाल पूछता हूं शफकत साहब, गलत बात कर रहे हैं। सुनिए, नहीं बोलने दीजिए शफकत सईद, आपको ऑडियो डाउन करा हुआ है। मुस्कुरा के बोल रहा हूं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब दे दीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा, उसी से मालूम पड़ जाएगा। सवाल यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप जी ने कुछ 7 देशों का बैन कर दिया कि वो अमेरिका में वीजा लेकर नहीं आ सकते। ओसामा जी हैं तो ट्रंप जी नहीं हो सकते आपके लिए? आप तो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं और ट्रंप को जी कह दिया। सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट को तो आपको मुश्किल हो रहा है। मैंने कभी जी नहीं कहा, मैंने किसी को सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, हाफिज सईद को जी कहते हैं। दूसरे देश के राष्ट्रपति को हम लोग जी कहते हैं, नवाज शरीफ को भी नवाज जी कहते हैं। सुन लीजिए, यहाँ पे जो ट्रंप जी ने 7 देशों के वीजा को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने एक बात कही उनके डिस्पेंसेशन ने कि हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान को भी बैन कर दे। जब ये बात कही तो पाकिस्तान अगर इतना सचोट था, बिल्कुल डरता नहीं है, हमेशा सच का काम कर रहा था, सच के साथ था, तो चिल्ला के कहते हमें डर नहीं है, हमने कौन सा गलत काम किया जो हमें दबा दोगे? ये डर के जाके रेस्ट हाउस में क्यों बैठा दिया हाफिज सईद को? ये जो डर के मारे रेस्ट हाउस में बैठाया, यही दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका कब होता है? बैठा दिया गया है। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें थी हाफिज सईद की, हमें जेल में डालना पड़ा, हमें उन्हें हाउस अरेस्ट करना पड़ा। चिट्ठी हमारे सामने है, शफकत सईद और आपको हाफिज सईद चैरिटी वाले दिख रहे हैं। एंड चैरिटी में कहावत है अंग्रेजी के अंदर, मैंने पहले भी बोली थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और हाफिज सईद को मैं चाहता हूं वो इस विंडो में दिखे, एक विंडो के अंदर। मैं अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करता हूं, हाफिज सईद, एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से चैरिटी को शुरू करिए हाफिज सईद की चैरिटी को। जो वो चैरिटी दुनिया भर में करते हैं ना, उसको अपने मुल्क से शुरू करिए। पेशावर को याद कर दीजिए, आपका दिल पसीज जाएगा। अगर तब भी नहीं पसीजता तो उन माओ के चेहरे को याद कर लीजिए जो रो रही थी। लेकिन मुझे लगता है आपका दिल नहीं पसीज रहा। फिलहाल एक अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार में निष्कर्ष होगा। वेलकम बैक। और अब निष्कर्ष का टाइम है, यानी अंग्रेजी में जिसे कंक्लूजन कहते हैं। और कंक्लूजन यही है कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर दबाव बनाया, यानी मोदी सरकार ने दबाव बनाया, भारत ने दबाव बनाया, उसका इंपैक्ट हुआ, ग्लोबली अलग थलग हुआ पाकिस्तान। और फिर अमेरिका ने एक्यूट प्रेशर बनाया पाकिस्तान पर, भारत के कहने के ऊपर। तभी हाफिज सईद कह रहा है कि भारत के नीचे लगा हुआ है अमेरिका। भारत के कहने पर अमेरिका ने एक्यूट प्रेशर बनाया और उसी के चलते आई वॉश करने के लिए हाउस अरेस्ट करना पड़ा हाफिज सईद को। बेशक यह अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हाउस अरेस्ट से कुछ नहीं होता, यह महज दिखावा है। लेकिन दबाव में तो आ रहा है पाकिस्तान, वो बड़ी बात है। और हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, वो बड़ी बात है। फिलहाल एक अंतराल, लेकिन ब्रेक के बाद आज
महा ओपिनियन पोल यानी पोल ऑफ पोल्स।